हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम हमारे मेडाइवल इंडिया का जो पार्ट है इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने तोमर्स को जो है वो कंप्लीटली डिस्कस किया था। आज हम हमारा एक नया टॉपिक इसे स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज़ द गढ़वालास ऑफ कन्नौज। तो आज हम इन्हें जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हमारे गढ़वालास को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस लेक्चर ऑफ द गढ़वालाज ऑफ कन्नौज। तो गढ़वालाज जो हमारे गढ़वालाज थे, लेट मी द गढ़वालाज ऑफ कन्नौज। अगर हम इनकी बात करें तो कन्नौज के रीजन में हमें इनका एक रूल दिखाई दे रहा था। ये दिखाई दिया था अराउंड इन द लेट 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी का जो लेट लास्ट का जो पार्ट था वहाँ से ये स्टार्ट हो गए थे। इनका जो है आगमन हमें देखने को मिल गया था और अप्रॉक्सीमेटली माना जाता है कि 100 ईयर्स तक इनका टाइम पीरियड रहा है। हमें गढ़वालास देखने को मिले हैं अप्रॉक्सीमेट 100 ईयर्स तक। 100 ईयर्स तक इनका जो है हमें देखने को मिलेगा कि कन्नौज में गढ़वालास ही रहेंगे। इनका जो है ये डायनेसिटी वहाँ पर रूल करती हुई दिखाई देगी और इसकी स्टार्टिंग होगी। कन्नौज में गढ़वालास कब आए थे? ये आए थे इन द लेट 11th सेंचुरी। लेट 11th सेंचुरी से आए थे, लेट 11th सेंचुरी से ये हमें देखने को मिले और ये चलने वाले हैं अप्रॉक्सीमेट 100 ईयर्स तक। 100 सालों तक ये आगे हमें कंटिन्यू करते हुए दिखाई देंगे कि इन्हीं का राज चल रहा है, यही यहाँ पर रूल करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम इनके देखें तो जो गढ़वालाज हुआ करते थे, ये खुद को एक सूर्यवंशी क्षत्रिय जो थे, ये अपने आप को बताते थे दैट दे क्लेम टू बी सूर्यवंशी क्षत्रिय, कि हम सूर्यवंशी क्षत्रियस हैं। ये खुद को क्लेम करते थे कि हम सूर्यवंशी क्षत्रियस हैं। आप इसे मेमोराइज कर सकते हो। एक मूवी है, बहुत ही फेमस मूवी है, अभी भी सोनी मैक्स के जो चैनल है उसके ऊपर आती हुई आपको दिखाई देगी, सूर्यवंशम। सूर्यवंशम जो मूवी है आप उससे रिलेट करके इसे मेमोराइज कर सकते हो कि जो गढ़वालाज हैं दे क्लेम्ड दैट दे बिलोंग टू द सूर्यवंशी क्षत्रिय। ये इस क्लेम से आते थे, सूर्यवंशी क्षत्रिय से ये जो है खुद को क्लेम करते थे कि हम सूर्यवंशी क्षत्रियस हैं। गढ़वालाज क्लेम्ड, इन्होंने क्लेम किया था, दे क्लेम्ड कि ये सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, सूर्यवंशी क्षत्रियस हैं। अगर एक इंटरेस्टिंग सी बात यहाँ पर आगे और नोट करें, देन जो हमारा राठौड़ क्लैन था राजपूत्स का, राठौड़ इज अ क्लैन बिलोंग टू द राजपूत। राठौड़ भी राजपूत होते हैं, आपको पता होगा दैट राठौड्स आर राजपूत। तो ये क्लेम करते थे दैट दे आर द डिसेंडेंट्स फ्रॉम द गढ़वाला डायनेसिटी। जो हमारे राठौड्स थे राजपूत्स के, राजपूत जो हमारे राजपूतों में भी जो है हम देखते हैं ना भी कई कैटेगरीज आती हैं। जो हमारे राठौड्स हैं ये राजपूत ही होते हैं, ये राजपूत क्लैन से ही आते हैं, राजपूत वंश में से ही आते हैं। तो राठौड्स जो थे हमारे राजपूत के, इन्होंने क्लेम किया कि ये डिसेंडेंट्स हैं, दे आर द डिसेंडेंट्स फ्रॉम द गढ़वाला डायनेसिटी। ये गढ़वाला डायनेसिटी के डिसेंडेंट्स हैं, उनके ही वंशज हैं। तो गढ़वाला डायनेसिटी से ही आते थे हमारे राजपूत जो थे, हमारे राठौड्स जो थे। बेसिकली राठौड्स ने कहा कि हम वो राजपूत हैं जो गढ़वाला के डिसेंडेंट्स हैं, हम इन्हीं में से एक हैं, हम इस डायनेसिटी में से आते हैं। तो हमारे राजपूत ने भी यहाँ पर, सॉरी राठौड्स जो थे, राजपूत के राठौड़ क्लैन जो था हमारे राजपूत का, इन्होंने भी कहा कि ये डिसेंडेंट्स हैं, ये डिसेंडेंट्स हैं हमारे गढ़वाला डायनेसिटी के, गढ़वाला डायनेसिटी के ये वंशज हैं, ये इन्हीं में से एक हैं। तो ये था हमारे गढ़वालास के बारे में थोड़ा बेसिक सा पार्ट जो हमने यहाँ पर देखा। तो यहाँ पर आगे अगर हम गढ़वालास को देखें तो इस डायनेसिटी के फाउंडर जो थे वो थे हमारे चंद्रदेव।
चंद्रदेव फाउंडेड दिस गढ़वाला डायनेसिटी ऑफ कन्नौज। तो हमारे डायनेसिटी के फाउंडर कौन है? फाउंडर ऑफ गढ़वाला डायनेसिटी कौन है? वो है हमारे चंद्रदेव। हमारे चंद्रदेव इस डायनेसिटी के फाउंडर हैं और इन्होंने लगभग 1090 सीई के अराउंड इस डायनेसिटी को जो है वो इस्टेब्लिश किया, इस डायनेसिटी को जो है वो स्थापित किया था। तो ये लगभग लेट 11th सेंचुरी का मतलब भी 1090 सीई के अराउंड का ही हो गया, क्योंकि ये भी लेट 11th सेंचुरी की बात हो रही है। 1090 अप्रॉक्सीमेटली लेट 11th सेंचुरी की बात है, तो यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल ही सही हो जाती है कि ये लेट 11th सेंचुरी से इनका जो है टाइम पीरियड हमें बिगिन होता हुआ दिखाई देता है। और चंद्रदेव ने 1090 सीई के अराउंड ही इस डायनेसिटी को इस्टेब्लिश किया था, इसको स्थापित किया था। आगे अगर हम देखें, दे ग्रेजुअली स्क्वीज्ड आउट द पालास फ्रॉम बिहार। तो इन्होंने बिहार से हमारे पालास को जो है वो बाहर निकाल दिया था, बाहर निकाल दिया था हमारे पालास को, बिहार से इन्होंने बाहर निकाल दिया। तो गढ़वालास को अगर हम यहाँ पर देखें, आई विल राइट ओनली गढ़वालास। तो इनको अगर हम देखें तो गढ़वालास ने जो है दिस स्क्वीज आउट द पालास फ्रॉम बिहार, बिहार से इन्होंने पालास को बाहर निकाल दिया। स्क्वीज्ड पालास, बिहार, बिहार से पालास को बाहर निकाल दिया और गढ़वालास ने बनारस को अपनी सेकेंड कैपिटल बना लिया। तो गढ़वालास ने जो है बनारस को अपनी सेकेंड कैपिटल जो है वो बना लिया था। इन्होंने सेकेंड कैपिटल बनाया, किसे? बनारस को। बनारस जो था वो सेकेंड कैपिटल बन गया गढ़वाला डायनेसिटी का। आगे जो है हम इसके इम्पोर्टेंट रूलर्स जो आएंगे हमारे, इनके अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो फाउंडर हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। द फाउंडर इज चंद्रदेव। तो सबसे पहले हम चंद्रदेव के बारे में जानेंगे। चंद्रदेव, जिनका टाइम पीरियड है अराउंड 1090 सीई से। तो इनका जो है अगर हम देखें, देन ही इज द फाउंडिंग रूलर ऑफ दिस डायनेसिटी, फाउंडर ऑफ दिस डायनेसिटी, फाउंडर ऑफ डायनेसिटी, ये डायनेसिटी के फाउंडर हैं। हु सक्सेसफुली रेस्टेड दिल्ली फ्रॉम बोथ प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास। तो इन्होंने दिल्ली को प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास से छीन लिया था। तो हमारे चंद्रदेव ने जो है दिल्ली जो था, दिल्ली को बहुत ही सक्सेसफुली छीन लिया हमारे प्रतिहारास से और हमारे राष्ट्रकूटास से। रेस्टेड दिल्ली किनसे? फ्रॉम प्रतिहारास से एंड राष्ट्रकूटास से जो है दिल्ली को छीन लिया एंड नेक्स्ट टू हिज स्टेट ऑफ कन्नौज, और कन्नौज के साथ इसे मिला लिया था और अपने राज्य में इसको इंक्लूड कर लिया, अपने जो है कन्नौज में इसे मिक्स कर लिया, जो है इसे अपने साथ ही मिला लिया कि अब से ये हमारा ही हिस्सा है, हम यहाँ के राजा होंगे, ये हमारे अंडर ही आएगा। दिल्ली जो था इसे अपने राज्य के साथ इन्होंने मिला लिया था एंड नेक्स्ट इट, तो और दिल्ली को इन्होंने जो है एनेक्स कर लिया और अपने साथ ही मिला लिया था। तो ये था हमारे चंद्रदेव के बारे में कुछ पार्ट। आगे अगर हम चलेंगे, नेक्स्ट आएंगे हमारे नेक्स्ट रूलर जिनका नाम है गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र के बारे में जानेंगे। दिस इज द नेक्स्ट रूलर, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र के बारे में अगर हम देखें, देन ये इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज 1114 से लेकर के 1154 सीई तक का।
1114 से लेके 1154 सीई तक का इनका टाइम पीरियड है। अगर हम गोविंद चंद्र की बात करें तो ये ग्रैंडसन थे, ये ग्रैंडसन थे चंद्रदेव के, यानी कि जो चंद्रदेव के जो आगे इनके बेटे ने राज्य किया, इनके बेटे जो थे वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, जो इम्पोर्टेंट थे हम उन्हीं किंग्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं, एंड दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विद द परस्पेक्टिव ऑफ यूपीएससी। तो यहाँ पर हमारे यूपीएससी के परस्पेक्टिव से गोविंद चंद्र इम्पोर्टेंट थे, जिनके बारे में अब हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन गोविंद चंद्र जो थे ये चंद्रदेव के जो क्या थे, ये ग्रैंडसन थे, ये इनके ग्रैंडसन थे, मतलब कि चंद्रदेव दादाजी थे गोविंद चंद्र के। गोविंद चंद्र जो थे वो इनके ग्रैंड चाइल्ड थे, ग्रैंडसन थे। गोविंद चंद्र चंद्रदेव के ग्रैंडसन थे, ग्रैंडसन थे ये चंद्रदेव के। Who not only defeated the Ghaznavids and secured the release of his father मदन चंद्र। तो मदन चंद्र जो थे हमारे गोविंद चंद्र के फादर थे, इनके फादर का नाम जो था वो मदन चंद्र था। मदन चंद्र के बेटे गोविंद चंद्र थे, मतलब ऑटोमेटिकली ही इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ चंद्रदेव, चंद्रदेव के ग्रैंड चाइल्ड हो गए। और इन्होंने गजनवीड्स जो थे हमारे उनको भी डिफीट किया, एंड ही सिक्योर्ड द रिलीज ऑफ हिज फादर मदन चंद्र। तो मदन चंद्र को भी इन्होंने जो है वो रिलीज करवाया था, अपने जो इनके जो फादर थे उनको भी रिहा करवाया इन्होंने, और साथ के साथ गजनवीड्स को हराया भी। डिफीटेड द गजनवीड्स, गजनवीड्स को इन्होंने हरा दिया, और साथ के साथ इन्होंने अपने पिता को रिहा भी करवाया, साथ के साथ इन्होंने अपने पिता को रिहा भी करवा दिया, रिलीज हिज फादर मदन चंद्र। मदन चंद्र जो थे उनको इन्होंने रिलीज भी करवाया था, बट ही ऑल्सो रेज्ड कनौज टू द अनप्रेसिडेंटेड ग्लोरी। तो इन्होंने कनौज को बहुत अच्छी एक हाइट्स के ऊपर लेकर के गए, अपने राज्य को, अपने किंगडम को बहुत अच्छी ग्रेटर हाइट्स के ऊपर लेकर के गए। एंड इनका ही राइन था, जो हमारे गढ़वालास का जो स्टेट था, इनका किंगडम जो था, दैट रीच द पिनेकल ऑफ पावर, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया, बहुत ही ज़्यादा अपने टॉप हाइट्स पर चला गया, दैट नो बडी कैन डिफीट देम। तो यहाँ पर हमारे गोविंद चंद्र जो थे वो बहुत ही अच्छे एक राजा रहे हैं, वेरी पावरफुल किंग रहे हैं, जिन्होंने अपने जो कनौज था उसको भी जो है एकदम से ग्लोरी में लेकर के गए, एकदम अच्छे से पावर में लेकर के गए, अपने किंगडम को पावर में लेकर के गए। एंड अगर हम इनके किंगडम की बात करें, हिज किंगडम कंप्राइज्ड मच ऑफ द पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो इनका जो किंगडम था उसमें ज़्यादा जो पार्ट आता था वो आज का प्रेजेंट का हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार रीजन का पार्ट इनके किंगडम में इंक्लूड होता था। तो इनका जो किंगडम था उनमें कौन कौन से जो स्टेट्स हैं, प्रेजेंट डे की स्टेट्स हमारे कौन कौन सी इंक्लूड होती हैं, एक तो हमारा उत्तर प्रदेश और हमारा बिहार जो है ये इनके राज्य के अंदर आता था। तो इन्होंने किंगडम कंप्राइज्ड, इनका जो किंगडम था उसके अंदर जो आते थे वो प्रेजेंट डे का हमारा उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारा बिहार भी आता था। बिहार से मुझे एक मेमोराइज यहाँ पर एक चीज़ रिमेंबर हो रही है कि कल जो था वो छठ पूजा का दिन था, और आई होप द पीपल बिलोंगिंग टू दिस रीजियंस ऑफ Bihar, they celebrated the Chhat Puja very with a very enthusiasm and very happily they have celebrated it, and जो है आपने बहुत enjoy किया होगा अपने फेस्टिवल्स को। फेस्टिवल को एंजॉय करते करते प्लीज़ अपनी स्टडी को जो है बिल्कुल ही निगलेक्ट मत कर देना, उसे जो है एकदम से इग्नोर मत कर देना। फेस्टिवल भी एंजॉय कीजिए और साथ के साथ अपनी स्टडी को भी एंजॉय कीजिए। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट, और मेरी तरफ से बहुत सारी विशेज़ जिन्होंने भी
छठ पूजा को सेलिब्रेट किया। वेरी हैप्पी छठ पूजा टू यू। वैसे मैंने जो है कल विश करनी चाहिए थी, आई एम रियली सॉरी, किसी कारण की वजह से नहीं हो पाया, आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन फिर भी आज आपको जो है इस लेक्चर में आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपको विश किया है ऑन दिस स्पेशल ओकेजन ऑफ छठ पूजा। तो आगे अगर हम यहाँ पर बात करें इनके ही किंगडम में गोविंद चंद्र के बारे में, देन गोविंद चंद्र जो थे हमारे, गोविंद चंद्र वॉज अ पैट्रन ऑफ बोथ हिंदू टेम्पल्स एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। तो हमारे जो गोविंद चंद्र थे ये दोनों हिंदू टेम्पल्स जो थे उनके भी पैट्रन थे और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के भी यहाँ पर जो थे, इन्होंने एक संरक्षक थे यहाँ पर, ये इन्होंने पैट्रन दोनों को दिया। ही गिव पैट्रोनेज टू बोथ हिंदू टेम्पल्स और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। पैट्रन ऑफ बोथ हिंदू and बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। हिंदू टेम्पल्स एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज दोनों को यहाँ पर इन्होंने जो है वो पैट्रोनाइज किया था। ये दोनों को मानते थे, जो है हिंदू टेम्पल्स को भी यहाँ पर इन्होंने पैट्रोनेज दिया, इन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को भी पैट्रोनेज दिया। और हमारे गोविंद चंद्र की जो वाइफ थी कुमरा देवी, इनकी जो वाइफ थी गोविंद चंद्र की जो वाइफ थी, इनकी वाइफ का नाम था कुमरा देवी। कुमरा देवी जो थी हमारी, शी वॉज अ ग्रेट डिवाउट बुद्धिस्ट। तो ये भी एक धर्मनिष्ठ जो है बुद्धिस्ट थी। ये बुद्धिज़्म में मानती थी, बुद्धिज़्म को जो है ये वर्शिप किया करती थी। एंड कुमरा देवी वॉज अ ग्रेट डिवाउट बुद्धिस्ट। डिवाउट बुद्धिस्ट, ये धर्मनिष्ठ बुद्धिस्ट थी हमारी। तो ये था हमारे गोविंद चंद्र के बारे में जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो बाकी के हमारे जो किंग्स अभी रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कल के लेक्चर में हम उन्हें कवर अप करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ में। आज के इस लेक्चर में अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करना, and do subscribe the channel. Thank you so much for the love and support which you show towards my channel. और साथ के साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इस लेक्चर के PDF फॉर्म नोट्स आपको वहाँ पर इजीली मिलते रहें। थैंक यू सो मच। एंड फेस्टिवल्स को भी इंजॉय कीजिए, साथ के साथ अपनी हेल्थ का भी केयर कीजिए और अपनी स्टडीज़ के ऊपर भी फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।